गया कि अभी ना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो जिमिन की बच्ची का अभी तक सरप्राइज प्लान नहीं हुआ, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इसे, मुझे जाके देखना पड़ेगा आखिर कर क्या रही है ये। ओह वी, आज तो इसके ग्रुप वाले नहीं इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडरा रहे इसके। आज तो ये अकेली ही है, ऐसा लग रहा है जैसे शिकार खुद चल के शिकारी के पास आया है। क्यों ना जो काम मैंने कल सरंजाम देना था वो आज ही दे दूं। ये नैन्सी आखिर वी को क्यों फॉलो कर रही है? मुझे लग रहा है इसके कोई इरादे ठीक नहीं है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। ओह माय गॉड, इसके हाथ में तो एसिड है, कहीं ये सोचने का टाइम नहीं है जिमिन, तुम्हें कुछ करना होगा जल्दी वरना ये कुछ गलत कर देगी। ओह शिट, ये मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि जिमिन मुझे फॉलो कर रही है। थैंक गॉड मैं बच गई। नैन्सी बेटा यहाँ से भाग ले, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, वरना अगर जिमिन ने तुम्हारे हाथ में एसिड देख लिया ना तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगी जिमिन से। नैन्सी रुको, ये बात कहाँ पे रही हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया और तुम बच नहीं सकती मेरे हाथों। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया नैन्सी की बच्ची। चलो बता मुझे, तुम्हें ऐसा कौन से पागल कीड़े ने काट लिया जो तुम ऐसी घटिया हरकत करने जा रही थी? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरा दिल, मैं जो मर्जी करूं, और आज तो तुमने उससे बचा लिया मेरे हाथों से, लेकिन एक ना एक दिन तो मैं जरूर अपना बदला पूरा करूंगी। अरे मोहतरमा जी, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है इतनी घटिया हरकत के बाद जेके तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता? ना मेरा बच्चा, ये बहुत ही घटिया सोच है, ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा भाई वी से क्रेजीली लव करता है। और तुम्हें क्या लगता है कि जेके सिर्फ उसके फेस से लव करता है? नो नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो उसकी सोल से करता है। जैसी वी है तुम ऐसा कभी भी नहीं बन सकती। एक दफा मर के भी तुम दूसरा जन्म लो ना, तब भी तुम उस जैसी प्योर सोल नहीं बन सकती। मैं जेके सर को नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं जिससे भी लव करती हूँ वो मुझे क्यों छोड़ जाता है? आखिर मेरे चेहरे में ऐसी क्या कमी है? चेहरे में नहीं, तुम्हें अकल की कमी है नैन्सी। क्या तुम्हारे नामदार ने कभी तुम्हें नहीं सिखाया कि जो चीज दूसरों की होती है उस पे कभी नजर नहीं रखनी चाहिए, वरना इंजाम बुरा ही होता है। और शुक्र मनाओ तुम अपनी इस किस्मत का कि तुम मेरे हाथ लगी हो। अगर जेके सर को पता चल जाता ना तो तुम खुद भी अपनी इस शक्ल को पहचान ना पाती, तुम्हारा ऐसा हाल कर देते। आई बड़ी जेके को हासिल करने वाली, पहले अपनी आईने में शक्ल तो देख लेती तुम। नैन्सी, मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अगर जेके को पता चल गया ना तो तुम्हें इसी वर्ल्ड में हेल दिखा देगा। और नैन्सी, तुम जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, तुम कभी भी जेके को हासिल नहीं कर सकोगी, क्योंकि मैं उसकी सिस्टर हूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ कि वो क्रेजीली वी को लव करता है, पर कोई चांस तो बनता ही नहीं कि वो वी को छोड़े। और आगे तुम समझदार हो, देखते हैं तुम कौन सा रास्ता चुनती हो। एंड बाय बाय, टेक योरसेल्फ। उम्मीद है तुम मेरी बातों को याद रखोगी। इसके बाद जिमिन रूम से बाहर आ जाती है। सच ही तो जिमिन कह के गई है, ये सब कुछ करके नैन्सी सिर्फ तुम खुद ही खुश हो सकती है, अपने दिल को खुश कर सकती हो, लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें पता है जेके सर तो तुम्हें एक नजर देखते भी नहीं, तो तुम नैन्सी की सोच भी कैसे सकती हो कि वो वी को छोड़ के तुम्हारे पास आएगा? मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे ये सब कुछ भुला देना चाहिए। मुझे पता है ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मूव ऑन करना, लेकिन मुझे ये करना होगा। वो रही वी मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया और एक चीज परफेक्ट है, और तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें शुगर को लेके वहाँ पर आ जाना है, और तुम जल्दी आना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बाद में ब्रेक खत्म हो जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ और तुम शुगर को लेके आ जाना। ये क्या था, आई और चले गई, ना कुछ हेलो ना कोई हाय। मैं सुबह से इसको ढूंढ रही हूँ और ये देखो इतनी जल्दी में है, और मुझे तो शुगर को लेके बस जल्दी पहुँचना है। एक सेकंड, शुगर को तो मैं ले आऊंगी, लेकिन बाकी सबका क्या? मैं लीजा को कह देती हूँ, वो सबको ले आएगी अपने साथ। A few minutes later. अरे वीर, कितना चलना है? 5 मिनट हो गए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। और क्या है कॉलेज की बैक साइड पर जो तुम्हें मुझे दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ? ऐसा भी क्या चीज आ गई? नॉइस पोल्यूशन फैलाना बंद करो और अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर वेट नहीं हो रहा तुमसे, और खुद ही देख लेना अपनी गेंडे जैसी आंखों से। अरे ये तो जिमिन है, इसे कौन सी चुड़ैल चिमड़ गई जो कॉलेज की बैक साइड पर फिर रही है?
1 सेकंड, ये क्या इतनी ज्यादा डेकोरेशन की? आज किसी का बर्थडे है क्या? तुम्हारा बर्थडे है? अरे नहीं नहीं, मेरा तो आज बर्थडे नहीं है और ना ही किसी और का बर्थडे है। क्यों ना तुम खुद जाके देख लो। मुझे इतनी ज्यादा डेकोरेशन क्यों की है? क्या आज कोई इम्पोर्टेंट दिन है और सभी कॉलेज के लड़के लड़कियां भी यहीं पर मौजूद हैं? ऐसा भी क्या हो गया जो मुझे नहीं पता? हाँ शुगा, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, ना कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी है। आज वो दिन है जब मैं अपने दिल की बात कहने वाली हूँ और ये सब कुछ सिर्फ वी की वजह से हुआ है कि इसने मुझे इतना ज्यादा हौसला दिया कि आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूंगी। आई लव यू शुगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विल यू मैरी मी? कमान शुगा, अरे इसे हाँ कर देना चाहिए। वाओ कितना अमेजिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जिमिन, मैं क्या बोलूं। अरे रुक शुगा, तुम्हें जाने का किसने कहा है? तुम्हें क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा? मैं बताता हूँ। बेटा हाँ बोल दे, जैसे तुम्हारी शक्ल है ना, इसे देख के तो तुम्हें कोई भी अपनी लड़की ना दे। यहाँ पे तुम्हें खुद जिमिन प्रपोज कर रही है और तुम ठुकरा के जा रहे हो, इसलिए मौका अच्छा है। हाँ बोल दो शुगा। हाँ गुंजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शुगा, तुम्हें हाँ कह देना चाहिए। ये सब तो हम लोगों ने भी देखा है कि तुम कैसे जिमिन की केयर करते हो। हाँ शुगा, अब जल्दी से हाँ कर दो। और मुझे भी बहुत ज्यादा काम है। अभी तुम लोगों की डेट भी फिक्स करेंगे हम वेडिंग की, और मुझे अपने हस्बैंड जी को भी तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए एग्री करना है। बहुत काम है मुझे। आई लव यू टू जिमिन। थैंक यू शुगा मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। लीजा, क्या तुमने नोट किया है जो मिंजी नजर नहीं आ रहा? गुंजन, तुम यहाँ मिंजी की बात कर रही हो? मैं कब से जैनी को ढूंढ रही हूँ, मुझे जैनी नहीं मिल रही। मुझे लगता है हमें इन दोनों को ढूंढना चाहिए। पता नहीं कौन सी बिल में छुप के बैठी हैं। लंच टाइम के बाद से ये दोनों गायब हैं। ये दोनों कभी से नहीं मिल रहे। हाँ गुंजन, ब्रेक भी एंड होने वाली है। हम देखते हैं कि ये दोनों आखिर कहाँ पर हैं। ओके ठीक है लीजा, मैं इस तरफ चलता हूँ, तुम इस तरफ जाओ। A few minutes later. आई लव यू जेनी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे आंसर दो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? और हेलो, यहाँ पर स्टैचू बनके क्यों खड़ी हो? ब्रेक एंड होने वाली है, जल्दी इन दोनों को ढूंढो। और यहाँ पर तुम हो कि स्टैचू बनके खड़ी हो? पता नहीं कौन सी अपनी सोचों में गुम रहती हो तुम। मुझे बोलना बंद कर गुंजन, अबे सामने देख। अरे सामने क्या है? सामने क्या देख रहे हैं? सामने क्या? आ आ आ यस मिंजी, आई लव यू टू। थैंक्स जेनी, थैंक्स। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। जी मिंजी तो बहुत ही ज्यादा छुपा रिश्ता निकला। इसने कभी बताया ही नहीं कि इसका जेनी के साथ अल्फा बीटा गामा चल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा चालू दिख रहा है। हाँ जुंजन, ये दोनों तो छुपे रुस्तम निकले। कानो कान खबर भी नहीं होने दी इन दोनों ने। चलो अब आ ही गए हैं, पूरी पिक्चर देखते हैं। जेनी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे मिंजी, क्यों नहीं, तुम पूछ सकते हो। बोलो कौन सी बात पूछनी है तुमने? जेनी, आई डू, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? यस मिंजी, आई एम रेडी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. गाइस, अगर तुम लोगों की ये चुम्मा चाटी खत्म हो गई हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ब्रेक टाइम खत्म हो गया है और नेक्स्ट पीरियड सर जियोन का है। अगर तुम लोग पीरियड में ना पहुंचे तो सर जियोन तुम्हारी फर्स्ट नाइट भी यहीं पे मना देंगे। अरे जुनजुन, लीजा, तुम लोग जहाँ पर कब पहुंचे और तुम लोग कब से हो जहाँ पर? अरे चिल गाइस, रिलैक्स। हम तो उसी टाइम आए थे यहाँ पर जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से अपने लव का कन्फेस कर रहे थे। क्या मैं ठीक कह रही हूँ ना जुनजुन? अरे लीजा, तुम भी क्या गलत बोल सकती हो? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे गाइस, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तुम लोगों को सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ अपना कन्फेस करना चाहता था जाने से। अरे मिंजी, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं। रिलैक्स, हम कुछ भी नहीं तुम्हें कहने वाले। वो तो हम दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी है तुम दोनों को एक साथ देखकर। हम तो जस्ट मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। यस ब्रो, हम तो वैसे ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे लीजा, आज के दिन में हमारे कॉलेज में दो कपल बने हैं। एक कपल जेनी और मिंजी का
और झुनझुन दूसरा कौन सा कपल है? बताती हूँ जेनी, बताती हूँ। दूसरा कपल हमारे शुगा और जिमिन का है। जिमिन ने शुगा को प्रपोज किया है। ओह रियली, जिमिन एंड शुगा भी? यस ऑफ कोर्स, जिमिन एंड शुगा भी कपल है अब। क्लास, आपको इतना तो पता होगा कि आज आपके कॉलेज में न्यू सर आ रही हैं जो आयु की जगह आप लोगों को पढ़ाएंगे। सो दिल लगाकर पढ़ना। होल क्लास 15 डेज के बाद आप लोगों के एग्जाम हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। यस, पूछे, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, क्या आप सच में वी से लव करते हैं और वी के साथ आपकी मैरिज हुई है और आपकी वी के साथ लव मैरिज थी? यस ऑफ कोर्स क्लास, मेरी वेडिंग वी के साथ हुई है, ना कि आयु के साथ। और वी ही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। और लव नहीं, मेरी ऑब्सेशन कहो, ये मेरी ऑब्सेशन है और आखिरी हद तक मेरी ऑब्सेशन है। और ऑब्सेशन भी इस हद तक आगे बढ़ गई है कि उसका वापसी का रास्ता कोई नहीं, सिर्फ एक रास्ते के सिवा, और वो रास्ता है डेथ, यानी कि मौत। झाके बादलों की जाल के पीछे से। ओह माय गॉड, वी कितनी ज्यादा लकी। अरे हाँ, सच में बहुत ज्यादा। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ओके ठीक है क्लास, तुम लोग अपनी एग्जाम की तैयारी करो और वी तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। प्रोफेसर जॉन, इट्स नॉट फेयर, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और आप वी के साथ मजे करेंगे। इट्स नॉट फेयर, हम भी सिंगल हैं, हमारे बारे में भी सोचे ना। हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का न्यू प्रोफेसर हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर ली है और आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आप लोगों की टर्न है, आप लोग मुझे इंट्रोडक्शन दे अपना। ऐसे ही सभी स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और आपका नेम क्या था? मेरा नाम नैंसी है प्रोफेसर ली। वाओ, ये कितनी प्यारी है। ओके क्लास, उम्मीद करता हूँ हम सब एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करें। हम सब एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। ओके सर, हम सब दिल लगाकर स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेंगे। गाइस, आज छुट्टी कितनी जल्दी हो गई है ना? अरे नहीं, छुट्टी तो उसी टाइम हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने अभी जिमिना के साथ और टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए तो तुम्हें लग रहा है कि आज टाइम बहुत ज्यादा जल्दी गुजरा है। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैंने देखा शुगा को पूरा डे जिमिन के साथ ऐसे चिपक के बैठा था जैसे ग्लू लगाई हुई इन दोनों को। तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा जीना हुआ मुश्किल। इन सबको छोड़ो, जो काम हम लोगों ने तुम्हें बताया है उस पर फोकस करना। गाइस, काम तो मैं कर दूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। अरे नहीं पकड़ी जाती तुम, और हौसला रखो बिल्कुल मेरे जैसा। जंकुक, और कितना काम करना है? इतनी ज्यादा रात हो गई है, और आकर रेस्ट करो और छोड़ो काम को। बस आया, थोड़ा सा वर्क रह गया है। मैंने कहा ना, आके रेस्ट करो और छोड़ो सारे वर्क को, सुबह कर लेना। ओके ठीक है डोल, आ रहा हूँ। जंकुक, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ डोल, पूछो, क्या पूछना है? क्या तुमने जंकुक टेस्ट बना लिए हमारी क्लास के? क्यों, क्या तुमने टेस्ट चुराने थे? हाँ जंकुक, मेरा मतलब नहीं। अरे डोल, तुम्हें इतना तो पता नहीं कि जियोन सर पहले टेस्ट नहीं बनाते, तो फिर आप कब बनाते हैं टेस्ट? मैं टेस्ट बनाता ही नहीं हूँ, जिस दिन टेस्ट होता है कॉलेज जाकर मैं बनाता हूँ। ओह अच्छा, अब मैं समझी। डोल, तुम्हें टेस्ट चुराने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर जीवन पूरे का पूरा तो तुम्हारा अपना ही है। ओके जंकुक, तुम रेस्ट करो, जिमिन की कॉल आ रही है। अरे ये कहाँ थी तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। जिमिन में थोड़ा सा बिजी थी। अच्छा ये सब छोड़ो, भी ये बताओ, काम बना जा नहीं? क्या तुमने चुरा लिए पेपर? नहीं जिमिन, पेपर नहीं चुरा हुए। क्यों, क्या मतलब तुम्हारा पेपर नहीं चुरा हुए? वो इसलिए नहीं चुरा हुए क्योंकि अभी तक पेपर बने ही नहीं, और तुम्हारा भैया तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, वो पेपर सुबह टाइम बनाता है जिस दिन पेपर होता है। तो ये तो मैं भूल ही गई थी कि वो पेपर पहले नहीं बनाता। और तुम सब लोग जो सोच रहे हो ना कि चीटिंग करके पास हो जाओगे, ये सब छोड़ो और कुछ स्टडी कर लो, पास हो जाओगे।
आज वी और सभी लोगों का ग्रेजुएशन था। वी ने फर्स्ट पोजीशन ली है, शुगा ने दूसरी पोजीशन ली है और लीजा ने तीसरी पोजीशन ली है और बाकी सब लोग भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए। इसीलिए सभी लोग ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन के लिए जेहोप के घर में जमा हुए हैं। जैसा कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज से 2 दिन बाद शुगा एंड जिमिन की वेडिंग है। ये कब हुआ? और मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि जिमिन और शुगा की वेडिंग भी है। आरन, मैंने तुम्हें क्या बताना था? मुझे तो खुद आज पता चल रहा है कि शुगा और जिमिन की वेडिंग है 2 दिन बाद। वैसे ये सब कुछ इतना ज्यादा जल्दी हो रहा है और 2 दिन है, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? अरे ये सब कुछ तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आखिर तुम लोगों को भी पता चले कि जिनू बेब आखिर चीज क्या है। और जेके तुम, जी मैम, जेके मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी, अगर इस बार तुमने ब्राइडल के साथ कुछ किया ना, मैं तुम्हारी ये दोनों टंगड़ियां तोड़ दूंगी और अपनी पिंक चप्पल से ऐसा मारूंगी ना कि उनके फुल टाइम में कोई ब्राइडल भी अरेंज नहीं कर सकूंगी। अरे नहीं मैम, इस बार तो मैं ब्राइडल को नहीं उठाता, क्योंकि ऐसी ब्राइडल मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखें। देखिए ना अंकल आंटी, जेके मुझसे पीछे छुड़ा रहा है। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। आंटी वैसे खाने में क्या क्या होगा? आई मीन खाने की क्या क्या आइटम होंगी और कौन सी वैरायटीज होंगी? लीजा बेटा, आपने खाना खाने आना है, ना कि चप्पल खाने आना है। वैरायटीज सिर्फ चप्पल की होती है, खाने का तो मेन्यू होता है बेटा। अरे नहीं आंटी, आपने गलत कहा। लीजा तो इतनी ज्यादा भुक्खड़ है ना, इसे फ्री में चप्पल मिले तो वो भी खा लेती है। जैसा कि आप सबको पता है, 2 दिन बाद मेरी और शुगा की वेडिंग है, इसीलिए आर्मी में आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ पहले ही। और हाँ, तुम सब लोग गिफ्ट भी जरूर लेके आना, वरना मैं घुसने नहीं दूंगी। जेके मुझे छोड़ो और रेडी हो जाओ, वेडिंग हॉल भी पहुंचना है। ये डोल मैं नहीं छोड़ रहा और मेरा तो दिल कर रहा है क्यों ना हम दोनों भी दोबारा से वेडिंग कर लें अपनी। ओके ठीक है जेके, तुम घर पे ही रहो, मैं तो चली वेडिंग हॉल, क्योंकि मैं तो मिस नहीं करने वाली जिमिन की वेडिंग को किसी भी हाल में। अरे डोल सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर पार्क की कॉल। हाँ पार्क, बोलो क्या कहना है तुमने? बस उसे दोबारा से देखा गया है आपके मेंशन के पास। ओके ठीक है, तुम लोग मेरे मेंशन के बेसमेंट में उसे बांध दो, मैं वेडिंग में कोई भी तमाशा नहीं चाहता। ओके बस ठीक है। There's a rising, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams. I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're all. आरन देखो ना, हमारे दोनों बच्चे एक साथ कितने हैप्पी लग रहे हैं। हाँ दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक साथ, इन्हें किसी की नजर ना लगे और ये दोनों ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करें। Everybody silent and everybody focus on me. अरे बाप रे, ये साले ने इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीख ली? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज यूनमिन की वेडिंग थी, तो मेरे पास आप सबके लिए एक और सरप्राइज है। जैसा कि आज मौका भी है और यहाँ पे पंडित भी है, तो मैंने सोचा हम भी शादी कर लें। वो तो ठीक है बेटा मिंजी, पर तुमने वेडिंग करनी किससे है? वो अंकल, मैंने वेडिंग, अबे तुम छोड़ मिंजी, मैं बताता हूँ अंकल, इसने वेडिंग जानी से करनी है और ये 1 मंथ से रिलेशनशिप में है। क्या 1 मंथ से रिलेशनशिप में है ये दोनों? और मुझे नहीं पता ये कब हुआ। मैं बताती हूँ वी, जिस दिन जिमिन और शुगा ने एक दूसरे को प्रपोज किया, उस दिन स्कूल के किसी कोने में छुप के ये दोनों चूहे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी छोड़ो, मुझे प्रॉब्लम है इस वेडिंग से। ये क्या बात हुई? ये वी ने भी वेडिंग कर ली और यूनमिन ने भी कर ली और ये मिंजी भी कर लेगा, पीछे तो मैं ही रह गया। तो मैं भी वेडिंग करूंगा
अब बेटा तुम किससे वेडिंग करोगे? मैं लीजा से करूंगा। और अब ये कब हुआ? कोई मुझे बताएगा क्या? लीजा तुम जिन के साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ वी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, टाइम बहुत कम था। हमने सिर्फ कल ही एक दूसरे को प्रपोज किया है और आज हम दोनों वेडिंग कर रहे हैं। देखा मैं और जिन कितने फास्ट निकले। हम चारों को इस वेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंडित नए कपल की वेडिंग की तैयारियां शुरू करवाओ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Congrats लीजा एंड जेनी, तुम लोग बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक्स नैन्सी। ये जिमी नहीं दिखाई दे रही, उससे भी वेडिंग की विश करनी है। नैन्सी वो रही जिमी। ओके ठीक है, तुम लोग अपनी वेडिंग को एंजॉय करो, तब तक मैं जिमी से मिलकर आई। हेलो जिमी, कैसी हो तुम? बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक्स नैन्सी, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अरे नहीं जिमी, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए जो तुमने उस दिन मुझे एडवाइस दी, वरना मैं आज भी जेके के पीछे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही होती और मुझे कभी ली जैसा इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर न मिलता। नैन्सी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरी एडवाइस को फॉलो किया। स्वीटहार्ट जल्दी करो, 1 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट भी है, हमने जाना भी है। ओके जिमीन, अब मैं चलती हूँ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अगर जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। चलो जीनू बेब, हम भी डांस करते हैं। ओके आराम, चलो करते हैं, लेकिन तुम मुझे डांस में नहीं हरा सकते। ठीक है जीनू बेब, ये तो टाइम ही बताएगा। क्या हमें इस ब्यूटीफुल लेडी के साथ डांस करने का मौका मिलेगा? अरे क्यों नहीं होगी, जरूर आपको मौका मिलेगा। You're beautiful in white, love shining bright. Forever starts with you here tonight. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil n'attend rien. Rien autour, rien de censé d'être lourd. Le regard absent, il est seul et pas souvent. Il n'est pas fou, il laisse c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, quand rien ne tient. Dans sa langue. वाओ, ये कपल कितना प्यारा लग रहा है एक साथ। डॉल क्या सोच रही हो? जेके, ये हैप्पी एंडिंग कितनी प्यारी होती है। हाँ डॉल, जेके हम दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हुई है। नहीं डॉल, इसे हैप्पी एंडिंग नहीं कहो, अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। अभी हर एक स्टोरी में हमने विलन देखे हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में कोई विलन नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई आने ही नहीं दिया। क्या मतलब तुम्हारा जेके? इसे छोड़ो डॉल, डांस पे फोकस करो। अभी मैं ये सोच रही हूँ, आज इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, तो लोग जैसे जैसे वक्त गुजरेगा भूल जाएगा टॉक्सी हार्मोन के कैरेक्टर जेके को, जो अपनी डॉल पर ऑब्सेस था। नहीं डॉल, जिस टाइम तक इस पूरी वर्ल्ड में बीटीएस आर्मी है, वो टेकू को कभी नहीं बुला सकती। हम दोबारा आएंगे एक नई स्टोरी में, एक नए अंदाज के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। क्या तुम आओगी मेरे साथ?
ऑफकोर्स हबी, मैं हर जन्म आपका साथ चाहूंगी। देखो नवाइन, हमारी प्रिंसेस जेके के साथ कितनी खुश नजर आ रही है। मैं हमेशा से एक ऐसा पर्सन चाहता था जो मेरी प्रिंसेस को हमेशा एक प्रिंसेस बना के रखे, और जेके बिल्कुल वैसा ही इंसान है। हाँ हबी, हमारी प्रिंसेस और जेके दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं और हमेशा ऐसे ही रहे। अरे गाइस, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी स्टोरी का एंड नहीं होना। अभी स्टोरी का एक कैरेक्टर तो बाकी बचा है जिसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है अभी मुझे। बस मैं बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, इसलिए मैंने उसका मुंह बांध दिया। वो नीचे बेसमेंट में है बंधा हुआ। ओके, गुड बाय। वेलकम टू हेल। कौन है तुम? अपना चेहरा दिखाओ मुझे। और मुझे पता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे जानते नहीं। अपनी इस गलतफहमी को दूर करो, क्योंकि मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें ऊपर पहुंचाने का। कौन है तुम? खुद ही क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूँ? तुम तो हाँ, मैं प्रोफेसर जियोन, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी लाइफ बख्श दूं, लेकिन मैं गलत था। तुम तो मेरे घर तक पहुंचाए मेरी डोल को मुझसे अलग करने के लिए। जो भी ऐसी सोच रखता है ना, तो मैं उसे उसकी लाइफ छीन लेता हूँ। इसलिए जिसे भी याद करना है कर लो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तो ऐसा करूंगा। Always like to play with fire. बस, क्या इसकी लाश को भी आलू की तरह समंदर में फेंकना है? इसकी लाश को किसी ऐसी जगह पर फेंको जहाँ पर चील कौवे इसकी लाश को नोच नोच कर खाए, उसके बस काम हो जाएगा। क्या आप लोगों को भी मैं टॉक्सी लगता हूँ? तो हाँ, मैं हूँ टॉक्सी अपनी डोल के लिए। जो कोई भी गंदी नजर से मेरी डोल की तरफ देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। ओके आर्मी, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी टॉक्सी हार्मोन स्टोरी कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।